चल बली ये जन्म ले दो चल बली नारेणा ये जन्म ले दो चल बली नारेणा जन्म ले दो चल बली नारेणा ये जन्म ले दो चल बली नारेणा जन्म ले दो द्वारी जन्म ले दो द्वारी हाँ कुल माध्यम तवे के देना जन्म ले दो चल श्री राधे कुल माध्यम तवे के जन्म ले दो द्वारी का नारेणा ये जन्म ले दो द्वारी का नारेणा ये जन्म बाबा कैलाशपति श्री केदारनाथ बाबा काशीपति विश्वनाथ बाबा सिद्धेश्वर महादेव बाबा श्रृंगेश्वर महादेव कल कल निनादनी पुण्य शलीला पतित पावनी मोक्षदायिनी माता गंगा जी माता यमुना जी इस पवित्र भूमि में विराजमान महात्रिपुरा सुंदरी महामणि द्वीपाधिवासिनी माँ भगवती परम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान भगवान सिंह नागराजा भगवान नरसिंह भगवान भैरव भगवान हरि महाराज भगवान हुण देवता माँ भगवती खड़द्वारी माँ भगवती नांगणी सिद्धेश्वर महादेव श्रृंगेश्वर महादेव आवाहित स्थापित इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित भगवान बद्री नारायण की ये दिव्य बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत जी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणिपात करते हुए गुरु चरणों की वंदना करते हुए इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान बड़े ही विद्वान हमारे ब्राह्मण देवता भूदेवता भक्तिमयी माताएं बहनें ज्ञानमय सभी मेरे बड़े बुजुर्ग संभ्रांत गणमान्य लोग आइए जितने भी पूज्य चरणारविंद हैं सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे व्यासपीठ से आप सबका स्वागत है। सबको हर हर गंगे जय मां गंगे उत्सव मनाया जाता है तो बड़े ही आनंद और उल्लास से हम सब मिल करके भगवान की कथा यात्रा को आगे बढ़ाएं। और पहले मैं बोलने लगी हूँ आज क्योंकि आज कथा बहुत ज़्यादा अच्छा और देखा लगभग 2:30 बज गए हैं तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से बहुत एकाग्र मन होता सुनना क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा आज और टाइम कम था। ये कथा यात्रा सब हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम लोगों ने भक्तराज ध्रुव की कथा सुनी। ध्रुव कोई कथा नहीं है, ध्रुव कोई नाम नहीं है, ध्रुव है संस्कार। हम भी अपनी संतानों को ऐसा ही संस्कार दें। ध्रुव जी राज सिंहासन पर बैठे कहते हैं कि ध्रुव जी का भाई था उत्तम, यक्षों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ध्रुव जी को जब यह सूचना मिली कि मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया है तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। भाई का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है। जैसे उनको यह सूचना मिली कि इन दुष्ट यक्षों ने मेरे भाई का अंत किया है, मेरे भाई की मृत्यु का कारण ये यक्ष है, तो यक्षों से ध्रुव जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बड़ी विचित्र कथा है भागवत में। 10वें स्कंद के क्षमा करिए चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में बड़ी अद्भुत कथा है। ध्रुव जी ने उन यक्षों का अंत किया।
ध्रुव जी ने जब बहुत बड़ा जन संहार किया, यक्षों का संहार किया, तो कहते हैं स्वयं ध्रुव जी के दादाजी उनको समझाने आए। दादा कौन थे ध्रुव जी के? मनु महाराज। कल मनु महाराज की कथा सुनी ना, मनु और शत्रुपाणी। तो ध्रुव जी के दादा कौन थे? मनु महाराज। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के बेटे थे ध्रुव जी, तो दादा है मनु महाराज। तो जब ध्रुव जी का ये भयंकर क्रोध देखा तो स्वयं मनु महाराज आए समझाने के लिए, और कहते हैं यक्षों के राजा जो कुबेर है, यक्षों के राजा कौन है? कुबेर है। तो यक्षों के राजा कुबेर भी आए और कुबेर ने भी ध्रुव जी को उपदेश दिया। भागवत के चतुर्थ स्कंद में बड़ा सुंदर उपदेश। नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिना यदात्मानं परागृह्य पशुवन् भूतवे। तो स्वयं मनु महाराज और कुबेर आए, यक्षों के राजा समझाने आए। नायम मार्गो ये साधुना, ये जो मार्ग है, स्वयं ध्रुव जी क्रोध उत्तराखंड में आए, हमारे बद्रीनाथ धाम में आए, और ध्रुव जी ने बद्रीनाथ धाम में बड़ा कठोर तप किया। बोलो बद्री विशाल भगवान की। और कहते हैं बद्रीनाथ धाम में ही नंद और सुनंद नाम के दो द्वारपाल वो ध्रुव जी को लेने के लिए आया। एक दिव्य विमान आया बैकुंठ से, और ध्रुव जी के स्वागत के लिए कर रही लोग, लेकिन है का मिले ना। तो जो सनातन धर्म को विरोध करो, यज्ञादि कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, भगवान के भक्ति भाव हो रहा है, कोई अच्छा काम, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो जो शुभ काम में विघ्न डालते हैं, ऐसे पापी घोर नरक जाते हैं। इसलिए कभी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। माना अपना सगदा करेंगे कोई बात नहीं, पर जो धर्म काम कर लगे रोकड़ो में नहीं, तो प्रोत्साहन बढ़ो। बहुत बढ़िया भेजी, बहुत सुंदर तुम खाना, वाह वाह, मैं भी तुम्हारा दगड़ा बहुत सुंदर। अरे क्या बोलना माँ क्या जानो हमारो, कोई पैसा लगना, कोई खर्च बढ़ो हमारो। अरे कम से कम वो उत्साह वर्धन करा, जो बिचारो अच्छो काम करो, तीर्थ यात्रा करो, जप तप करो, कथा करो, यज्ञ करो, कोई समाज में कोई अच्छो काम हो, प्रगति काम हो, कोई विरोध न चलो करो। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोला। मैं विश्वास कम ही तुम पर कि सच अच्छे नहीं थी कथा याद, विश्वास कम ही मैं तुम पर, जब हर हर गंगे ने रंग तो मुझे याद है कि हर हर गंगे नहीं गुरु जी, जब हर हर गंगे ने रंग याद है, तेरे लंबी चौड़े का सचेरन था याद। भगवान बाबू नारे भाई, बोलो हर हर गंगे। तो ध्रुव जी का वंश मावल एक महापापी राजा हुए, एगो थे पापी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो राजराजेश्वरी मैया की जय। जयकारा मां आनंद नाय, जरा जोर से लगाओ जयकारा। जय हो जय। चरणों में मन लगाओ। क्या बोलूं मैं, क्योंकि पहली भक्ति है श्रवणम। प्रहलाद जी बोलना, मन ही बोलना। पहली भक्ति वाले भगवान की कथा सुनी। हाँ, भगवान को गुणानुवाद। कथा क्या है? भगवान का गुणानुवाद। भगवान कैसे है, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, वही तो हम सुन। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान को कीर्तन करो। जब भजन गाओ मत नहीं बोल गाओ भाई, तुम भी गाओ भजन में, ताली बजाओ, शर्म लाज मत करो भजन गाने में, कीर्तन को गाने में शर्म लाज नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी भक्ति क्या है भगवान की? कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तीसरी भक्ति क्या है भगवान की? स्मरणम। स्मरणम मतलब याद करना, भगवान को याद करना। कनछक बद्रीनाथ भगवान
कनी माता गंगा जी, कनक केदारनाथ भगवान, कनक जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, जगजायम तुम तको ध्यान करना। कंच भगवान स्मरणम, भगवान को याद करना, स्मरण करना। तीसरी भक्ति केवल है स्मरणम, स्मरणम पाद सेवनम। और चौथी भक्ति पाद सेवन, यानी चरणों की सेवा, चरणों की सेवा, पाद सेवनम अर्चनम। पांचवी भक्ति अर्चना, पूजा अर्चना। हमारे जो नोटियाल परिवार हैं, यजमान परिवार है, आयोजक परिवार है, प्रातः काल बड़ी सुंदर पूजा करवाते हैं। यहाँ पर बड़े विधि विधान से हमारे जो बड़े विद्वान आचार्य हैं इस कथा मंडप के, जो बहुत अमृतमय वचनों में प्रातः काल बहुत विधि विधान से जो पूजन वैदिक पद्धति के द्वारा जो बड़ा सुंदर पूजन संपन्न करवाते हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारे आचार्य श्री रामकृष्ण भट्ट जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे उत्तरकाशी के एक बहुत बड़े नृत्य पर आया बस कदम भगवान की, ये भगवान का श्री हरि अवतार कहना है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। मंथानाम मंदरम कृत्वा, मंथानाम मंदरम कृत्वा, नेत्रम कृत्वा च वासुकी, क्षीरोद मध्ये भगवान कूर्म हरिरीश्वरः। देखो समुद्र मंथन आप कथाओं में सुनते होंगे, देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। कई लोगों का स्वार जक जक बोला, ये भगवान लड्डू ले आई तुम होते नहीं, हम तुम टपराना।